Hello my dear friends, how are you? Today I will read lesson 15 A Ghost in the Classroom in this video. Sagar was a student of class 1st at ST Paul School. सागर क्लास फर्स्ट में ST पॉल स्कूल में क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट था। ये सागर है जो कि क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है ST पॉल स्कूल में। His sister too was the student of the same school and she studied in class 4th. उसकी सिस्टर भी उसी स्कूल में उसी सेम स्कूल में पढ़ती थी। वो क्लास 4th की स्टूडेंट थी। वंस इन द मंथ ऑफ दिसंबर के मंथ में बेल रिंग फॉर रिसेस की बेल हुई। सागर वांटेड टू हैव हिज लंच अलोन दैट डे एंड हिज मदर हैड गिवन हिम स्वीट्स। सागर अपना लंच अकेले करना चाहता था। दिसंबर का मंथ था, लंच की बेल हुई और जो सागर था वो अपना लंच अकेले करना चाहता था। उसकी मम्मा ने उसको लंच में स्वीट दी थी, मिठाइयाँ दी थी, विच ही डिड नॉट वांट टू शेयर, जो कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। अदर स्टूडेंट्स वेंट आउट ऑफ द क्लास रूम टू हैव वाटर एंड टू हैव देयर लंच इन द पार्क ऑफ द स्कूल। जो दूसरे बच्चे थे उसके क्लासरूम के, वो अपना लंच बॉक्स, पानी की बोतल लेकर स्कूल के पार्क में चले गए। सागर वाज अलोन इन द क्लासरूम। सागर क्लासरूम में अकेला था। ही ओपन हिज बैग। उसने अपने बैग खोला। ही डिड नॉट फाइंड हिज लंच बॉक्स इन इट। उसने अपना लंच बॉक्स नहीं मिला। जब सागर ने अपना बैग ओपन किया तो उसको उसका लंच बॉक्स नहीं मिला। ही लुक्ड अराउंड फॉर हिज लंच बॉक्स। उसने अपने लंच बॉक्स को चारों तरफ देखा, बट टू नो एवर, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। सागर अपना लंच अकेला करना चाहता था, इसलिए वो क्लास में ही बैठ गया कि मैं अपना लंच अकेले करूंगा, क्योंकि उसके पास स्वीट थी, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। जब वह लंच करने के लिए बैठा, उसने अपना बैग ओपन किया, परंतु उसमें लंच बॉक्स नहीं था। उसने चारों ओर अपने लंच बॉक्स को देखा, परंतु उसे कोई भी लाभ नहीं हुआ। ही थॉट वेयर इट कुड बी। उसने सोचा ये कहाँ गया। एन आइडिया केम टू हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। डैट अंकित माइट हैव टेकन इट। शायद अंकित इस लंच बॉक्स को ले गया है। थिंकिंग दैट ही शाउटेड लाउडली। पहले उसने सोचा, फिर उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया, अंकित। ही फेल्ट दैट समवन एल्स आल्सो कॉल्ड आउट अंकित इन द क्लासरूम। उसने महसूस किया कि कोई और भी अंकित की आवाज को क्लासरूम में पुकार रहा है। ही लुक्ड अराउंड। उसने चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई भी नहीं था। ही थॉट इट टू बी हिज इमेजिनेशन। उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना हो सकती है। ही अगेन कॉल्ड आउट अंकित। उसने दोबारा से फिर अंकित को पुकारा। अगेन ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग अंकित। दोबारा से फिर उसको अंकित की आवाज सुनाई दी। ही वाज टेरिफाइड। वो घबरा गया था। क्लासरूम में वो अकेला था। उसका लंच बॉक्स गायब हो चुका था। उसे लगा कि शायद अंकित ले गया, तो उसने अंकित की आवाज़ पुकारी। तो एक बार लगा उसको अंकित की आवाज़ दोबारा उससे सुनाई दी। उसे लगा शायद उसकी कल्पना है। दोबारा फिर उसने अंकित की आवाज़ पुकारी। उसको फिर से उसकी अंकित की आवाज़ वापस सुनाई दी। वह डर गया। ही हैड हर्ड अबाउट गोस्ट। उसने भूतों के बारे में सुना था। सो ही थॉट दैट। उसने सोचा कि देयर वाज अ गोस्ट। शायद वहाँ पर कोई भूत है। ही रेन आउट ऑफ द क्लासरूम इन पैनिक। वो घबराहट से क्लासरूम से बाहर भागा। ही डैशिड इन अ कपल ऑफ अदर स्टूडेंट्स आल्सो। वह तेजी से दूसरे स्टूडेंट्स जो मतलब कपल में खड़े थे उनको धक्का देते हुए तेजी से भागा। हाउ एवर ही डिड नॉट स्टॉप। वो रुका नहीं। हालांकि वो रुका नहीं। ही स्ट्रेट अवे रेन टू द क्लासरूम ऑफ हिज सिस्टर। वो सीधे ही अपनी सिस्टर की क्लासरूम में भागा। नेहा, जिसका नाम नेहा था। मतलब अंकित ने जब क्लासरूम में कोई नहीं था, बड़ा रूम था। जब उसने बड़े रूम में अंकित को पुकारा तो उसको दोबारा से वही आवाज़ सुनाई दी। सागर को लगा कि शायद वहाँ पर कोई भूत है। उसने भूतों के बारे में सुना था, तो वह घबरा गया और घबराते हुए वो फटाफट दौड़ा। कुछ बच्चे आपस में झुंड बनाकर खड़े थे, कपल के रूम में खड़े थे। वो उनको भी धक्का देते हुए भाग गया और सीधा अपनी बहन की क्लास नेहा में चला गया। इट वाज कोल्ड। ठंड थी, बट क्योंकि दिसंबर का मंथ था तो ठंड थी। बट हिज फोरहेड वाज वेट विद स्वीट। परंतु उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। ही वाज आल्सो ब्रीथलेस। और उसकी सांसें फूल रही थी।
सीइंग दिस, यह सब कुछ देख के नेहा ने पूछा व्हाट हैपेंड सागर, सागर क्या हुआ। सागर ने कहा गोस्ट, देयर इज अ गोस्ट इन द माई क्लासरूम, ट्रेम्बल्ड सागर विद फियर। सागर ने कांपते हुए कहा कि गोस्ट, मेरी क्लासरूम में भूत है। अदर गर्ल्स, दूसरी गर्ल्स हु वर टॉकिंग लंच विद नेहा स्टार्ट स्माइलिंग, जो कि नेहा के साथ बैठी लंच कर रही थी और बातें कर रही थी। वेयर डिड यू सी द गोस्ट, आस्क नेहा ने पूछा तुमने भूत को कहाँ देखा है। इन द माई क्लासरूम, इन माई क्लासरूम सेट सागर, सागर ने कहा मेरी क्लासरूम में। डिड यू सी इट, आस्क नेहा अगेन, नेहा ने दोबारा पूछा क्या तुमने उसको देखा है। नो आई हर्ड हिम कॉलिंग आउट, एक्सप्लेन सागर, सागर ने एक्सप्लेन किया कि मैंने उसको पुकारते हुए सुना है। और राइट, ठीक है, आई शैल गो विद यू टू योर क्लासरूम टू सी द गोस्ट, सेड नेहा, नेहा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लासरूम में जाऊंगी और देखूंगी। जब सागर अपनी सिस्टर के पास दौड़ा हुआ आया तो उसके माथे से पसीना निकल रहा था और वो घबराकर अपनी बहन को कहता है कि मेरी क्लासरूम में गोस्ट है। और नेहा अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी और उसकी सहेलियां सागर की बातों को सुनकर हंस पड़ी कि भूत नहीं हो सकता। तो नेहा ने पूछा कि तुमने भूत कहाँ देखा है। तो सागर ने कहा कि मैंने अपनी क्लासरूम में जब अंकित पुकारा तो उसने दोबारा से वो आवाजें सुनी है, भूत को देखा नहीं, सिर्फ आवाजें सुनी है। नेहा कैच्ड होल्ड ऑफ द सागर्स आर्म एंड केम आउट ऑफ हर क्लासरूम एंड हेडेड टुवर्ड्स दैट ऑफ सागर। नेहा ने सागर की बाजू को पकड़ा और क्लासरूम से बाहर लेकर आई और उसको सागर के साथ उसको ले गई। सागर वाज स्टिल टेरिफाइड, सागर अभी तक डरा हुआ था। ही वाज रिटर्न्ड to enter the classroom but नेहा forced him in it, वह अभी भी क्लासरूम में जाने का इच्छुक नहीं था परंतु नेहा ने उसको फोर्स किया कि क्लासरूम में एंट्री करो। सो मी द गोस्ट सेड नेहा, नेहा ने कहा कि मुझे भूत दिखाओ, कहाँ है भूत। सागर लुक्ड अराउंड, नो वन वाज देयर, सागर ने चारों तरफ देखा परंतु वहाँ कोई भी नहीं था। वेयर डिड यू लिसन द वॉइस कमिंग फ्रॉम, आस्क नेहा, नेहा ने पूछा तुम्हें यह आवाज कहाँ से आ रही थी। सागर वाज साइलेंट, सागर बिल्कुल चुप था। ही वाज लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। आस्क नेहा अगेन, नेहा ने अगेन पूछा। आई हैड कॉल्ड आउट फॉर अंकित, मैंने अंकित को पुकारा था। एट दैट टाइम, उसी समय। आई हर्ड समवन एल्स कॉलिंग हिज नेम, मुझे उस समय कोई और भी अंकित को पुकार रहा था। आई अगेन कॉल्ड आउट हिज नेम, मैंने दोबारा से फिर अंकित को पुकारा। टू ट्वाइस केम अगेन, दो आवाजें फिर से आई। एक्सप्लेन सागर, सागर ने एक्सप्लेन किया। सागर ने कहा कि जब मैंने अंकित को पुकारा तो दोबारा से मुझे अंकित की आवाजें आई। मैंने फिर दोबारा अंकित को आवाजें लगाई, दोबारा से मुझे 2 बार अंकित की आवाजें सुनाई दिया। आई सी सागर कॉल हिज नेम नाउ, सेड नेहा, नेहा ने कहा तुम उसको दोबारा से पुकारो। सागर वाज हेजिटेंट बट कॉल्ड आउट लाउडली अंकित, सागर हिचकिचाया और दोबारा से फिर उसने अंकित को पुकारा। अ वॉइस अगेन केम, अंकित नेहा अंडरस्टैंड द मैटर, अब दोबारा से फिर अंकित की आवाज आई। नेहा सब कुछ समझ चुकी थी। ही सेड, उसने कहा सी सागर, सागर देखो, व्हेन वी आर इन अ बिग रूम, जब हम एक बड़े कमरे में होते हैं, एंड कॉल आउट लाउडली, और ऊंची आवाज में पुकारते हैं, द साउंड स्ट्रिक एट द वॉल्स, जो आवाजें होती हैं वो दीवारों से टकराती हैं, एंड कम्स बैक, और दोबारा से वापस आती है। इट इज कॉल्ड एन इको, इसको इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। नेहा ने अपने भाई सागर को समझाया कि जब हम किसी बड़े कमरे में होते हैं, जब हम वहाँ पर कुछ भी आवाज़ लगाते हैं तो वो आवाज़ें दीवारों से टकराकर वापस फिर वही साउंड आती है, इसको गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। दिस ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू कॉल आउट लाउडली नियर अ हिल, और यह जब हम किसी पहाड़ी के पास होते हैं, जब हम वहाँ भी ऊंची आवाज में कुछ पुकारते हैं तो वहाँ भी ऐसा होता है। आई अंडरस्टैंड नाउ सेड सागर, सागर ने कहा मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। एट दैट टाइम, उसी समय, अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास एंटर्ड, क्लास के दूसरे बच्चों ने क्लास में प्रवेश किया। जो दूसरे बच्चे थे जो बाहर लंच पार्क में करने गए थे, उन्होंने क्लास में प्रवेश किया। अंकित वाज फर्स्ट टू एंटर, अंकित सबसे पहले नंबर पे था। सीइंग सागर, उसने सागर को देखा। ही सेड, और कहा थैंक यू सागर फॉर टेस्टी स्वीट, उसने
सागर को स्वाद टेस्टी मिठाई के लिए धन्यवाद कहा। ओके, हैव अ नाइस डे।